एवरीवन, हम यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीटेट के लिए लेके आए हैं। ये 2024 में आ चुके हैं। चलिए फिर इनको देख लेते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना। चलिए फिर शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्सन आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं? तो देखते हैं यहाँ पे। पहला हो जाएगा, वे विभिन्न तरीके क्या है जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। और बी हो जाएगा, अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, कथन की जांच कीजिए। सी हो जाएगा, ब्राज़ील व भारत की भू आकृति के बीच भेद कीजिए। और डी हो जाएगा, हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से सही हो जाएंगे। और ई हो जाएगा, मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिका क्या थी? तो यहाँ पे ए और बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। ए हो जाएगा, मैं बाजार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट है। बी हो जाएगा, मैं कुशल नहीं होते। सी हो जाएगा, वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं। और डी हो जाएगा, उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती। तो यहाँ पे सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। तो पहला देखते हैं ए वाला, व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करने से। बी हो जाएगा, औद्योगिक और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से। और सी हो जाएगा, केवल सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करने से। और डी हो जाएगा, तथ्यों और आंकड़ों को याद करने पर जोर देने से। तो यहाँ पे 20 में करेक्ट हो जाएगा, आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करने से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न का मिलान करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला देखते हैं विवरण चार्ट। तो विवरण चार्ट का यहाँ पे हो जाएगा, विवरण चार्ट का हो जाएगा ऐतिहासिक विकास यानी कि तीसरा। और संबंध चार्ट का हो जाएगा कार्य कारण संबंधों को दर्शाना, फोर्थ। और सी का हो जाएगा एक प्रक्रिया के चरण, फर्स्ट वाला। और डी का हो जाएगा तालिका के रूप में डाटा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का ए और डी का 2। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। यहाँ पे अगर आवश्यकता हो तो न्यायपालिका विधायिका के दबाव में काम कर सकती है। बी हो जाएगा, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सी हो जाएगा, न्यायपालिका विधायिका को उपयुक्त कानून का ढांचा तैयार करने का निर्देश दे सकती है। और सी हो जाएगा, न्यायपालिका कार्यपालिका को सही रूप से कानूनों को क्रियान्वित करने का निर्देश देती है। तो यहाँ पे न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है, यहाँ पे 20 में करेक्ट हो जाएगा, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगला देखते हैं, सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ए हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान एक ज्ञातमत विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करता है। बी हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तिगत मानवीय संबंधों पर विचार किया जा सकता है, न कि व्यक्तिगत कार्य के लेखे जोखों का विचार किया जा सकता है। तो यहाँ से जो सामाजिक विज्ञान के विषय की प्रकृति के संबंध में कथन है, ये पहले वाला ऑप्शन इसमें सही लग रहा है। सामाजिक विज्ञान एक ज्ञातात्मक विषय है जो वाद विवाद परिचर्चा को उत्पन्न करता है, लेकिन बी इसमें नहीं लग रहा है। चलो आगे देखते हैं फिर। और सी हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषय है जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। और डी हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, इसलिए यह केवल प्राथमिक स्तर पर पढ़ने के योग्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए और इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% बाहर खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है?
यहाँ पे ए हो जाएगा केवल लेखन कौशल, बी हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक कौशल, सी हो जाएगा तार्किक चिंतन व सृजनात्मक कौशल, सी वाला करेक्ट लग रहा है, और डी हो जाएगा अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल। तो डी भी सही लग रहा है। तो इसमें अभी फ़िलहाल हमें जो सही लग रहा है वो सी और डी इसमें करेक्ट लग रहा है। चलिए देख लेते हैं। जी बिल्कुल, सी और डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया? ए हो जाएगा भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना, बी हो जाएगा परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आकलन को सम्मिलित किया जाना चाहिए, सी हो जाएगा विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास, और डी हो जाएगा परीक्षाएं स्कूल परिषद में ही होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 2009 में मूल्यांकन विधियों के भाग के रूप में विचार, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, सी और डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कथन और कारण। ए हो जाएगा लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियाँ है, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच वाद विवाद, और बी हो जाएगा सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान निर्धारित करता है, यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक आंदोलन में उन लोगों जो सरकार को चुनौती देना चाहते हैं की भागीदारी के लिए नियम, और बी हो जाएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, और सी हो जाएगा बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है, और डी हो जाएगा धार्मिक संस्थाओं की संरचना। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है, भारतीय संविधान निर्धारित करता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने का उद्देश्य उपार्जित करना था। ए हो जाएगा सहभागिता द्वारा शासन, बी हो जाएगा सांस्कृतिक एकरूपता, सी हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, और डी हो जाएगा धार्मिक विविधता। तो यहाँ पे ए भी सही लग रहा है सहभागिता द्वारा शासन, और सी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पे ए और सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ए और सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त है? ए हो जाएगा इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, बी हो जाएगा भारत का आर्थिक विकास, सी हो जाएगा वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, और डी हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? चलिए देखते हैं। ए और सी इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, और सी वाला हो जाएगा वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति। नेक्स्ट देखते हैं। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? ए हो जाएगा अनुशासन के भाव का विकास करके, बी हो जाएगा स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, सी हो जाएगा विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहना, और डी हो जाएगा कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतंत्र मूल्यों का पालन करना। तो यहाँ पे थर्ड वाला इसमें ऑप्शन इसमें नहीं करेक्ट बैठता है, 1, 2 और फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2 और फोर्थ इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियाँ सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने हेतु उपयुक्त है? सही विकल्प चुनिए। विशिष्ट से सामान्य तक, ये भी सही है। जटिल से सामान्य, ये नहीं होगा। ज्ञात से अज्ञात तक, ये भी सही है। विश्लेषण से संश्लेषण तक। तो यहाँ पे ए, सी और डी इसमें करेक्ट होना चाहिए। जी, ए, सी और डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? ए हो जाएगा विद्यार्थियों की भूगोल की समझ को समृद्ध बनाने हेतु मानचित्रों व एटलसों का प्रयोग करना, बी हो जाएगा ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग,
सी हो जाएगा विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने हेतु कक्षा में ड्रामे का प्रयोग। और डी हो जाएगा अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु उदाहरणों व सादृश्यों का प्रयोग। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है, तो इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। ए हो जाएगा हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। बी हो जाएगा क्या सूर्य एक तारा है, क्यों। सी हो जाएगा उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है। डी हो जाएगा पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी और सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या सूर्य एक तारा है, क्यों, और सी उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है। बी और सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं। ओके बाय बाय, थैंक यू।